औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज बहुत तवील अरसे के बाद जमात 9 का हिस्सा दुअम हमारा सवाल नंबर 5 चल रहा था। तो सवाल नंबर 5 में देखेंगे कि शक्ल देखकर हमको जवाब देना है। मैं वो शक्ल बना देता हूँ। तो शक्ल बनाया था TSRPQ, एक ख़त पे शक्ल है TSRP और Q, ये अददी ख़त पर है। पहला सवाल है कि हमको बताना है कि शुआ RP की मुखालिफ शुआ। तो शुआ RP देखिए कहाँ पर है, इसकी मुखालिफ शुआ। तो ये RP, इसकी मुखालिफ शुआ बोले तो उल्टी साइड में RS भी हो सकती है, RT भी हो सकती। तो पहले का जवाब कि शुआ RP की मुखालिफ शुआ तो RS और RT, RS और RT है। उसके बाद दूसरा है कि शुआ PQ और RP की इनकताई सेट लिखना है। शुआ PQ और RP का अनकताई सेट। तो देखो इधर PQ और RP, इसका अनकताई सेट। अनकताई सेट बोले तो जो दोनों में मुश्तरिक है, तो दोनों में मुश्तरिक होने वाला अनकताई सेट तो हो जाएगा PQ। कौन सा सेट हो जाएगा? PQ। तो जवाब में लिखने का, दूसरे के जवाब में शुआ PQ। तो PQ, शुआ PQ, शुआ PQ और RP का अनकताई सेट है। कौन सा सेट है? अनकताई सेट है। जवाब तीसरे का देखिए, तीसरा सवाल क्या पूछा था उसने, क्या आपको लिखना है इज्तिमाई सेट PR और QR का। तो PR और PQ का, सॉरी PR और QR का, सॉरी PQ और QR का इज्तिमाई सेट लिखना है PQ और QR का। तो PQ और QR का इज्तिमाई सेट, तो लाइन, अब यहाँ दो शुआ का इज्तिमाई सेट है तो ख़त PQ या ख़त RQ दोनों भी इसके इज्तिमाई सेट है। तो आप लिखेंगे ख़त PQ या ख़त RQ या QR। तो ख़त PQ और ख़त QR दोनों भी इसके इज्तिमाई सेट है। उसके बाद में नंबर चौथा है, क्या आपको लिखना है ज़मनी सेट कि QR जो है किस किस का ज़मनी सेट है। तो शुआ RQ, शुआ SQ और TQ। शुआ RQ आपको लिखना है या QR किस किस का ज़मनी सेट है। तो लिखने का शुआ RQ, शुआ SQ और शुआ TQ। RQ, SQ और TQ। तो यहाँ जवाब चौथे का लिखेंगे कि शुआ RQ, SQ और शुआ TQ। ये जो है शुआ QR, तो शुआ QR इन सब का ज़मनी सेट है। तो शुआ QR यहाँ लिख लेने का पहला, शुआ QR, शुआ RQ, SQ और TQ की का ज़मनी शुआ है या ज़मनी सेट है। जो भी आपको सवाल में पूछा वो लिख लेने का। उसके बाद चौथे में, पाँचवें में पूछा उसने कि आपको मुखालिफ शुआ नुक्ता R पर ख़त्म होने वाली मुखालिफ शुआ की एक जोड़ी लिखना है। तो PR और PS, सॉरी PR और SR कौन सी रहेंगी? शुआ RP और RS। तो RP और RS, RP RS, ये है पांचवी शुआ।
शुआ लगा देने का उसके आगे। छठे में आपको उसने पूछा कोई दो मुखालिफ शुआ के नाम लिखिए जो एस पे ख़त्म होती। नुक्ता एस पे ख़त्म होने वाली कोई दो मुखालिफ शुआ का नाम, तो एस आर और एस टी। तो एस आर और एस टी मुखालिफ शुआ होना, तो एस आर और एस टी, तो लिखने का शुआ एस आर और शुआ एस टी। उसके बाद में पूछा था उसने क्या एस पी, शुआ एस पी और एस टी, शुआ एस पी और एस टी का अनकताई सेट लिखिए। तो एस पी और एस टी, तो एस पी और एस टी इसका अनकताई सेट जो मिल रहा है वो नुक्ता एस है। क्या है? नुक्ता एस। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 6 उसने पूछा था कि शक्ल देखकर यहाँ भी आपको जवाब देना है। मैं शक्ल आपको यहाँ बना देता, वो भी ये लिख लेने के बाद सवाल नंबर 6 में भी एक शक्ल है जो आपको बता देनी है। तो वो शक्ल क्या थी मैं बता देता कि आर यू एक अददी खत है ऐसा, सॉरी इधर ही बना दो, यहाँ से इधर ही बनाता। ये अददी खत है, आपको यहाँ पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सॉरी ऊपर लिखता ए बी। उसके बाद आपको दिया था उसने सी वी डी, इनके बीच में भी एक पॉइंट है सी वी डी। उसके बाद इधर दिया था आर यू क्यू एल पी, तो आर यू क्यू क्यू एल और पी। और यहाँ पर उसने दिया था कि ए पर सिफर, इधर एक पॉइंट था 2 4 6, 2 4 6। उसके बाद उधर दिया था उसने तो वज़ा 2 वज़ा 4 वज़ा 6, यहाँ पर भी एक पॉइंट है वज़ा 2 वज़ा 4 वज़ा 6। अब उसने पूछा था आपको क्या नुक्ता बी से हम फासला वाक़े नुकात कौन से। अब देखो इधर पहले में नुक्ता बी से, तो नुक्ता बी से ये सी और ये ए, क्योंकि ये भी 2 इकाई के फासले पर है, ये भी 2 इकाई के फासले पर है, तो नुक्ता सी और नुक्ता ए नुक्ता बी से हम फासला है। अगर आप फासला लिखना चाहें तो 2 इकाई होता, इधर से गिने 1 2, इधर से गिने 1 2। अगर आप दूसरा और लिखना चाहते बी से तो 1 2 3 4 डी, 1 2 3 4 एल, तो डी और एल, तो नुकात डी और एल नुक्ता बी से हम फासला है। अगर इकाई लिखेंगे आप तो 4 इकाई फासला आएगा। ठीक है। उसके बाद उसने पूछा था कि नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात लिखिए। तो क्यू से देखो पहले एल और यू, दूसरा है क्यू से तो नुकात एल और यू, एक एक इकाई पर फासला लिखेंगे तो 1 इकाई का आएगा। नुक्ता क्यू से हम फासला है। उसके बाद इधर आर तो इधर पी, क्योंकि ये पी भी 2 इकाई पर है, आर भी 2 इकाई पर है, तो नुकात पी और आर नुक्ता क्यू से हम फासला है। फासला देखेंगे तो 2 इकाई का आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा उसने पूछा था कि आपको फासला मालूम करना है। अब कौन कौन सा फासला मालूम करना है वो देखो। तो फासला मालूम करना है आपको है डी यू वी, ये मालूम करना है। दूसरा फासला मालूम करना है आपको डी पी सी, पी से सी तक का फासला मालूम करना है। तीसरा मालूम करना है वी बी, तो वी से बी तक का फासला मालूम करना है। फिर मालूम करना है आपको यू एल डी यू एल,
ये भी आपको मालूम करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बड़े अदद में से छोटा अदद वज़ा करने का हमेशा, तो डी यू वी का फासला, अभी यू देखेंगे तो ये यहाँ वज़ब 4 और वज़ब 6 के बीच में है, तो ये वज़ब 5 आ जाएगा। ये 4 और 6 के बीच में है, तो ये जमा 5 आ जाएगा। जमा 5 जो है वज़ा 5 से बड़ा रहता, तो 5 वज़ा वज़ा 5 यहाँ लगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि u बराबर वज़ा 5 और v बराबर जमा 5। बड़ा जो है वो जमा 5 है, तो जमा 5 में से वज़ा करेंगे वज़ा 5, तो 5 वज़ा वज़ा जमा 5 जमा 5 10 हो जाता। उसके बाद दूसरा दिया था उसने PC, तो PC बराबर अभी P और C में देखने का, तो ये C है 4 और P है वज़ा 2, तो 4 बड़ा है, तो 4 वज़ा वज़ा 2, तो 4 जमा 2, 4 जमा 2 बोले तो 6। इसी तरीके से आपको V भी है, V से B तक का फासला मालूम करना है, तो V जो है आपको 5 है और B जो है वो 2 है, तो 5 वज़ा 2 बराबर 3। ठीक है। इसी तरीके से आपको फासला मालूम करना है UL का, तो UL बराबर, तो L जो है वो वज़ा 3 है और ये U जो है वज़ा 5 है, तो जमा वज़ा में उल्टा होता, जो छोटा अदद रहता वो बड़ा रहता, तो वज़ा 3 बड़ा रहेगा वज़ा 5 से, तो वज़ा 3 वज़ा वज़ा 5, तो वज़ा 3 जमा 5, तो 2 बचेंगे। अगर अलामत अलग अलग है, मैंने पहले बताया, तो वज़ा होंगी, तो वज़ा अगर हुई तो 5 में से 3 वज़ा करे तो 2 बचता, जो बड़ा अदद है उसकी अलामत लगती, जमा का 5 बड़ा है इसलिए जमा की अलामत 2 बचेगा। इसके आगे का इंशाल्लाह आगे देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।